कोरोना हुआ है हम सब लोगों को, तो कोरोना के बाद सभी लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है। जिन्होंने वैक्सीन लिए हैं उनको हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि क्लॉट्स हो रहे हैं, बाकी सब इश्यूज हो रहे हैं। बाकी सब लोगों को इंजेक्शन लेने की वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स से विषय है, इसका मेन कारण है अपना डाइजेशन। जब तक हमारा पेट साफ नहीं होता तब तक हमारे कोई भी जो प्रॉब्लम है, वो चाहे संधिवात रहे, आमवात रहे, या पाइल जैसी बीमारी रहे, या हार्ट डिसीज रहे। आपने देखा होगा कि हार्ट डिसीज जो होता है ना, आपने सुना होगा कि कोई सुबह सुबह टॉयलेट में गए और उनको वहीं पर हार्ट अटैक आया। बहुत बार सुना होगा आपने। जब भी हार्ट अटैक आता है वो सुबह सुबह आता है, अर्ली मॉर्निंग आता है। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा, अगर कोई हार्ट डिसीज का मेन कारण है तो वो पेट साफ ना होना है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा पेट साफ नहीं होता है तो क्या होता है कि जो गैसेस है वो ऊपर की तरफ आती है। ये आयुर्वेद पैथोफिजियोलॉजी है, और उसकी वजह से मैक्सिमम हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। जिनको लगता है कि मुझे भविष्य में कभी भी हार्ट डिसीज ना हो, हार्ट अटैक ना हो, तो उनको सबसे पहले ये काम करना है कि आपका पेट साफ होना है। पेट साफ होने के लिए आप जैसे हरड़ रहती है, हरड़ का चूर्ण रहता है, त्रिफला का चूर्ण रहता है, कुनकुनी पानी के साथ ले सकते हैं। या जैसे जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, जैसे पपीता है, अनार है, या फिर आप जैसे मनुक्का है, किशमिश जिसको बोलते हैं हम लोग, ये अगर हम रेगुलर खाते हैं तो इससे हम हार्ट डिसीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। यानी जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, ये गोलियां खाने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे भी और चांसेस होते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन होकर हार्ट डिसीज की समस्या हो सकती है, या बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा डाइट प्लान जरूरी है कि तीखा, मिर्च मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी, साउजी फूड ये अवॉइड करें, इससे हमारा डाइजेशन खराब होता है। उसके बाद हमारा जो सोने का समय है, कम से कम 8 घंटे नींद हमने लेनी चाहिए। 8 घंटे नहीं है पॉसिबल तो एटलीस्ट 7 आवर्स। रात को 11 बजे, 10 से 11 बजे हमने सोना ही चाहिए, और सुबह 6 से 7 बजे के पहले हमने उठना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, आयुर्वेद में जो व्याख्या है स्वस्थ व्यक्ति की, आप बोलेंगे कि अभी पंडित जी स्वस्थ है नहीं, इसका मतलब क्या है? इनको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। और अंकल को अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो वो स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है, ये भी नहीं होता है। आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वस्थ की व्याख्या आयुर्वेद में बताई है कि समदोषा, समाग्निश, समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के जितने भी धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु इक्वल चाहिए, समान चाहिए, समावस्था में चाहिए। उसके अलावा 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष सेम चाहिए, प्रॉपर सेम डिस्टेंस में, सेम इक्विलिब्रियम में चाहिए। और इसके अलावा अपने 3 मल होते हैं। मल यानी जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से निकलता है, इसमें पहला है पसीना, ये भी प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पसीना आता ही नहीं है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता है उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है कि वो एसी में 24 आवर्स बैठे रहते हैं। ये जो सारी बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये आज से 50 साल पहले कभी नहीं थी। इसका कारण ये था कि लोग सुबह उठ के काम करते थे, खेतों में जाते थे, खाना खाते थे समय पर, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं थी, उनको पसीना आता था, तो हाइपरटेंशन कभी होता ही नहीं था। आज देखा हमने कि ये 12वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा, उसको भी हाइपरटेंशन की गोली चालू है। इसका मतलब ये है कि उसका आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है, इंडोर एक्टिविटी बढ़ गई है, और एसी में रहने से पसीना आता नहीं है, तो पसीना ना आने से हाइपरटेंशन की समस्या हो रही है। तो ये सब समस्याएं हमारे आहार से निगृहित है, हमारे डाइट से रिलेटेड है, और हमारे रहन सहन से निगृहित है। तो रहा सवाल अभी समदोषा, समाग्निश, समधातु मलक्रिया। तीसरा जो मल है, पहला हो गया पसीना, तो वो भी प्रॉपर आना चाहिए। हमारा जो मोशन होने का जो समय है वो प्रॉपर होना चाहिए। और जो है यूरिन, बहुत सारे लोगों को यूरिन रोकने की आदत होती है। कई दुकान में काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं, कस्टमर है, तो उसकी वजह से यूरिन के लिए नहीं जा पाते। तो यूरिन के लिए न जाना भी एक बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाता है। मोस्टली जो किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, किडनी की जो पथरियाँ बढ़ रही है, ये उसका एक मेन कारण है। तो ये सभी चीज़ें साम्यावस्था में चाहिए। अब ये तो होगा कि फिजियोलॉजिकल चीज़ें कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल चाहिए, हार्ट के लिए सब नॉर्मल चाहिए, पर सबसे जरूरी है कि ये शारीरिक बीमारियां हो गई। एक है कि मानसिक, मेंटल स्टेटस,
आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमको इच्छा होती है कि नहीं, आज मैंने गाड़ी ली, मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, एक छोटा सा घर हो गया और बड़ा घर चाहिए, मेरे पड़ोसी ने ये ले लिया। तो ये जो हमारी अहम भाव है, हमारी जो ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति, कि हमको ये जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिससे हमारे मानसिक बीमारियां मुख्यतः उत्पन्न होती है। तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ है ये तो जरूरी है, पर इसके अलावा आप मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, ये डेफिनेशन स्वस्थ व्यक्ति की होती है। आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है, पर आपको अगर मानसिक बीमारी है तो आप अस्वस्थ व्यक्ति में आते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए सुबह उठ के ध्यान, योगा, प्राणायाम जो भी आप करते हैं वो करिए। एटलीस्ट आधा घंटा रोज चलिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने एज के हैं। आज 10 साल के बच्चे को भी रोज आधा घंटा 15 मिनट चलने की जरूरत है, और 60 साल के 70 साल के बुजुर्ग को भी चलने की जरूरत है। तो ये सब चीजें हमको करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस कैंप आज हमने यहाँ पर लिया, और सिंपल चीजें हैं जो हमें इजीली अवेलेबल है। जैसे आपको जिसको जो प्रॉब्लम्स होती है, इसमें आप अगर अपना रूटीन अगर सेट करते हैं तो उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको ये बीमारी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और बाकी जितने लोग आए हैं उनको जो बीमारी है उसके रिगार्डिंग हम लोग दवाई देंगे, जो निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं। एलर्जी से बहुत प्रॉब्लम होती है। एलर्जी, तो एलर्जी जिनको ज्यादा होती है उनको तो एक चीज का ध्यान रखना है कि खट्टी चीजें, अचार सब बंद करना है, पापड़ बंद करना है, और दही की चीजें हैं वो भी बंद करना है। तो साथ में अगर आप हल्दी से युक्त कोई भी, जैसे गीली हल्दी होती है वो ऐसे खाए पानी में, कुनकुने पानी के साथ मिला के, तो उससे भी आराम होता है। और कुछ दवाइयाँ हैं मैं आपको दूंगा अभी, तो आप ले सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको हुआ था अभी चिकनगुनिया, तो पोस्ट चिकनगुनिया के बाद 2 से 3 महीने तक इस साल का जो चिकनगुनिया है वायरस, वो खतरनाक है, जिसे 2 से 3 महीने तक ये तकलीफ होगी। उसके लिए कुछ काढ़ा है, मुझे भी चिकनगुनिया तो आपको मैं दवाई दूंगा उसके लिए, काढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, फिनिश। यस सर। चलो।